मौजूद था। निखत मलिक मेरी मम्मी हैं, वो चुनाव लड़ रही क्षेत्र पंचायत सदस्य का बीडीसी प्रत्याशी हैं। थोड़ी देर के बाद मेरी बहन का फ़ोन आता है कि ग्राम सभा पंडरी वाले बूथ पे पिताजी की कहासुनी हो गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, प्यार से इसको निपटा लो और होगा, प्यार से चुनाव निपट जाए, उसके बाद सब घर के ही लोग हैं, आपस के लोग हैं। अब थोड़ी 15 मिनट के बाद फिर कॉल आती है। मेरी बहन कॉल पे बहुत रो रही थी कि पापा को बहुत मारा है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पापा की हालत बहुत सीरियस है, बहुत 4-5 लोगों ने उनको मारा है। तुगान मलिक, फुरकान मलिक, कामरान मलिक, सद्दाम मलिक और मेरी बहनों के साथ इन्होंने बदतमीजी करी है। मेरी मम्मी के साथ भी बहुत बुरा हासिल किया है इन्होंने, मतलब बदतमीजी की सारी राह पार कर दी, सारी हदें तोड़ दी हैं, सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। अब मैं माननीय मंत्री जी सौरभ बंगड़ा जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे परिवार को इंसाफ मिले। इन्हें सिर्फ मुझसे इतना ही वो था कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ। पहले तो ये मेरे पीछे लग गए कि मेरा पर्चा खारिज हो जाए, लेकिन ऊपर वाली की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ। अब मुझे वोटें अच्छी पड़ रही थी तो फर्जी वोट पड़वानी स्टार्ट कर दी। इसका विरोध कर रहे थे मेरे पिताजी, तो इन्होंने बड़ा ही गलत किया। हालत बड़ी क्रिटिकल है। मैं उनको देखो एम्बुलेंस खड़ी है, मैं हल्द्वानी लेके जा रहा हूँ भाई। और कुछ भी मेरे पिताजी को होता है तो मेरे पिताजी की मौत की जिम्मेदार इनका पूरा परिवार होगा, सीधी बात है। धन्यवाद। यही सोचती हूँ, सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सच्चे से इन लोगों के बारे में कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। इन लोगों ने बहुत बुरा करा। मैं बीटीसी मेंबर ग्राम पंचायत मंडली से लड़ रही थी और उसके बाद में इन लोगों ने बीटीसी में मतलब मुझे खड़ा करने के बाद में साजिश रची मेरे साथ में और 8 लाख में बिक गया थी सद्दाम। इसके बिकने के बाद में इसका कोई वो नहीं था। यहाँ पे आकर इसने सुबह से गुंडागर्दी कर दिया, मेरे आदमी को बुरी नज़र से देखना, घुर्राना, गाली देना। मैंने सोचा चलो 5 बजे तक पोलिंग हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन उस बीच में दोपहर में जब खाना खाने के लिए जा रहे थे 3-4 लोगों ने घेर कर अपने ही दरवाजे पर उन्हें सिर में पेट में कोई जगह नहीं छोड़ी जिनकी जो उन्हें मारा ना हो। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए मुझे, बस। रोटी खाने को खाना खाना आ गया था, मोटरसाइकिल अंदर बोर्ड डलवा रहे थे, सारे करके बोर्ड डलवा रहे थे। वो आज नहीं किया था, हटका नहीं आया था, नाजायज बोल पा रहा है। आप पोती में मेरी हाथ चलाया, बहू का हाथ चलाया, वो लिखती है अपनी बात। बड़े आदमी। हाँ जी, देखिए दोस्तों, बुजुर्ग महिला अपने बेटे की हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, मेरे बेटा का इंसाफ मिल गया, अपने बच्चे का इंसाफ मांग रही हूँ, कुछ नहीं मांग रही हूँ। मेरे बेटा का इंसाफ मिल गया। जवान लड़की पर हाथ डाला, जवान बहू पर हाथ डाला है, उसने 8 लाख रुपया लेकर बैठा है। अब बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए कि पूरे जो वीडियो है फैलनी चाहिए, आप शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के साथ।